पहले ही ग्रामीणों पर लाठीचार्ज होती है। ग्रामीण जब आंदोलन करते हैं तो गिरफ्तारियां होती और उसके बाद होती है शुरुआत सियासत की। संवाददाता मनोज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, मनोज के पास चलते हैं। मनोज, क्या है पूरा मामला? देखिए, ग्रामीण नो एंट्री की मांग कर रहे थे, ये समझ में आया, लेकिन अचानक लाठी चार्ज होती है ग्रामीणों पर, फिर आंदोलन शुरू होता है, फिर गिरफ्तारियां होती है। क्या कुछ हुआ बीते 24 घंटों में चाईबासा में, बताए दर्शकों को। देखिए, निश्चित तौर पे जो चाईबासा के आदिवासी समाज के लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो नो एंट्री की मांग कर रहे थे। प्रशासन को इससे पहले भी 6 माह पहले भी लोगों ने लिख कर दिया था कि आप कम से कम चाईबासा जो शहरी इलाका है, यहाँ पर नो एंट्री लगा दे, ताकि भारी वाहन जो है वो कम से कम दिन में नहीं चले और रात्रि बेला चले तो वो कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि निश्चित तौर पे आपके डिमांड को माना जाएगा, लेकिन प्रशासन 6 माह बीतने के बाद भी प्रशासन ने इनके डिमांड को नहीं माना और लगातार घटनाएं घटती गई और घटना ऐसी घट गई कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और वो कोई बाहरी लोग नहीं है, वो चाईबासा से सटे हुए आसपास के गांव के लोग हैं। जब वो काम कर वापस गांव लौटते गए तो भारी वाहन के चपेट में आते गए। उसके बाद लोगों ने स्थानीय परिवहन मंत्री से भी मुलाकात की थी आज से 2 माह पहले। उन्होंने भी आश्वासन दिया था, लेकिन वो भी आश्वासन सिर्फ ढाक का तीन पात रहा। अंततः इन लोगों ने एक बार और परिवहन मंत्री से मिलने का मन बनाया और सीधे परिवहन मंत्री के आवास जा रहे थे। तभी इनकी संख्या ज्यादा थी, लेकिन प्रशासन इन्हें रास्ते में रोक लिया और जब रास्ते में रोका तो साफ तौर पे इनसे कहा कि आप वहां नहीं जा सकते हैं परिवहन मंत्री के आवास पे, आपको यहां से वापस होना होगा। लेकिन जो ग्रामीण थे वो सड़क पर बैठ गए और बैठने के साथ साथ उन लोगों ने अपना खाना बनाना शुरू कर दिया। यहां तक कि सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी शुभारंभ कर दी। कहा कि जब तक मेरा डिमांड पूरा नहीं होगा, जब हम मंत्री के आवास नहीं जाएंगे, तो कम से कम आप प्रशासन है, सरकार को बुलाइए और यहीं पर ये आश्वासन दीजिए। और आश्वासन ही नहीं, अभी इस बार आपको लागू करना पड़ेगा, क्योंकि नो एंट्री का जो है जिसके लोगों की जान जा रही है। हालांकि ये बात ये लोग कर ही रहे थे, तभी अचानक दोनों तरफ से मामला उग्र हो गया और देखते देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, आंसू गैस छोड़ दिया और यहाँ तक कि सब महिलाओं को भी नहीं बख्शा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अब इस पूरे गर्माहट को पकड़ लिया है और साफ तौर पर अगर देखा जाए तो कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 29 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोल्हान बंद का आह्वान किया गया है। आज जो पुलिस की ओर से हरकत की गई उसको लेकर देखना यह है कि आने वाले दिनों में यह मामला और कितना तूल पकड़ता है या फिर इस समस्या का कोई स्थायी समाधान निकलता है। मनोज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। मुरारी, अरे किन्ने चले छोटा झोला लेके? दिल्ली में टिकने का इरादा नहीं है का? दिल्ली नहीं चा, बक्सर। बक्सर? हाँ, बक्सर में नया इथेनॉल का फैक्ट्री खुला है, उज्जे लगे हैं। बढ़िया, आगे बढ़ रहा है बिहार। चलते हैं। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो।